ये है जंगल में पाए जाने वाला एक एवरेज सांप जिसकी हाइट 6 फुट से लेकर 10 फुट तक लंबी होती है। लेकिन अगर हम वक्त में 6 करोड़ साल पीछे जाएं, तो एक एवरेज सांप की हाइट भी 40 फुट तक लंबी होती थी। इस सांप को साइंटिस्ट ने टाइटेनोबोआ का नाम दिया था, जो अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप था, जो इतना बड़ा होता था कि एक पूरे क्रोकोडाइल यानी एक पूरे मगरमच्छ को भी मारकर खा जाया करता था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सांप डायनासोर्स के जमाने में इस दुनिया में जिंदा होता तो ये डायनासोर्स की भी कुछ किस्मों का शिकार कर सकता था। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो इस सांप से भी ज्यादा तेज और खतरनाक थे। ऐसे जानवर जिनसे अगर आज का इंसान सामना करता तो शायद कुछ ही सालों में इंसानी नस्ल हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो जाती। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उन खतरनाक क्रिएचर्स की जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम उन क्रिएचर्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके एक्सटिंक्ट होने की वजह हम इंसान हैं। और लास्ट में हम एक ऐसे जानवर के बारे में जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से एक्सटिंक्ट तो आज से कई साल पहले हो चुका था, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे डी एक्सटिंक्ट कर दिया है। इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई इंसान था, ना जंगल, ना पहाड़, सिर्फ समंदर और उसका गहरा अंधेरा और ऐसे खतरनाक जानवर जो आज के दिन सिर्फ कहानियों में सुनाई देते हैं। उन्हीं में से एक था सी स्कॉर्पियन, एक ऐसा सी क्रिएचर जो लगभग 400 मिलियन साल पहले जमीन और पानी दोनों पर रहता था। इसका साइंटिफिक नाम तो यूरिप्टेरिड था, मगर लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते हैं। ये जानवर किसी छोटी मछली की तरह नहीं था, बल्कि ये एक 8 फुट लंबा खौफनाक दिखने वाला क्रिएचर था। दिखने में तो ये एक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन की तरह लगता था, लेकिन इसका सर किसी भी आम स्कॉर्पियन के मुकाबले 2 से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होता था। इसके पंजे और नाखून इतने तेज और खतरनाक थे कि वो अपने शिकार को एक ही झटके में पकड़कर मार डालता था। इसका जिस्म इतना सॉलिड और मजबूत था जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद देता बल्कि दूसरे समुद्री शिकारियों से भी महफूज रखता था। ये अक्सर समंदर की गहराइयों में छुप कर बैठा रहता था और जैसे ही कोई जानवर उसके करीब आता वो अचानक उन पर हमला कर देता। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जब इसके फॉसिल्स मिले तो साइंटिस्ट ये देखकर दंग रह गए कि एक ऐसा खौफनाक जानवर भी समंदर पर राज कर चुका है। ये जानवर इतना खतरनाक था कि अगर आज के दौर में ये समंदर में मौजूद होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और रिसर्चर्स कभी पानी में पैर ही ना रख पाते। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसे उस वक्त का सबसे खतरनाक शिकारी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर ये जानवर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुआ। साइंटिस्ट की माने तो इसकी 2 सबसे बड़ी रीजंस थी। पहला रीजन समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज था और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एक ऐसा शिकारी था जो सी स्कॉर्पियंस का भी शिकार कर लेता था। ये कोई और नहीं बल्कि 20 फीट लंबी एक खतरनाक दिखने वाली मछली थी जिसे साइंटिस्ट ने डंक्लियोस्टियस का नाम दिया था, जिन्होंने समंदर में इवॉल्व होते ही सी स्कॉर्पियंस का शिकार करना शुरू कर दिया था और आखिर में ये स्पीशीज इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई थी।